गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे और लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी में एक महत्वपूर्ण संबंध एंड इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि S4 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी किसी एपी के प्रथम 4 पदों का योग जो होता है वो S4 होगा। और S3 का मतलब क्या है, किसी एपी के प्रथम 3 पदों का योग। ठीक है, तो अगर S4 का मतलब क्या हुआ, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, चारों को जोड़ दीजिए तो S4 आ गया। S3 का मतलब क्या है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 टर्मों का 3 पदों का योग आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब अगर हम एक काम करें, S4 में से अगर हम माइनस करें S3 को तो बताइए तो क्या आएगा। सभी बच्चे ट्राई करके देखिए। S4 में से अगर S4 में से हम S3 माइनस करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसमें से अगर हम माइनस कर दें A1 प्लस A2 प्लस A3 को, तो देखिए क्या होता है। तो ये तो ब्रैकेट ओपन होगा सेम टू सेम, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब ये माइनस A1 हो जाएगा, ये माइनस A2 हो जाएगा और ये माइनस A3 हो जाएगा। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये A1 और ये माइनस A1 कट जाएगा, ये प्लस A2 और ये माइनस A2 कट जाएगा, और ये प्लस A3 और माइनस A3 कट जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल A4। तो इससे क्या बात समझ में आई कि अगर हम सम ऑफ 4 टर्मों में से सम ऑफ 3 टर्म निकाल देते हैं तो हमें A4 मिलता है, यानी कि चौथा पद मिलता है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है, सिंपल है। तो अब एक बात बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सोचिएगा कि यहाँ पे जो S4 है वही यहाँ पे A4 निकल के आ रहा है, यानी S4 में से अगर S3 घटाया जाएगा तो A4 आएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं S10 माइनस S9 तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, A10। बताइए, A10। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखिए S4 में से S3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, A4। यहाँ से एक फॉर्मूला क्या बन गया कि A4 बराबर S4 माइनस A3। तो याद रखिएगा, ये जिसमें से घटाया जाता है हमेशा ये सेम रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा। तो चौथा पद बराबर प्रथम 4 पदों का योग माइनस प्रथम 3 पदों का योग। चलिए, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। तो an बराबर SN माइनस SN माइनस 1 होता है। कैसे, तो देखिए, अगर हमें A4 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, S4 माइनस S3 करना पड़ेगा। अगर हमें A10 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, S10 माइनस S9 करना पड़ेगा। अगर हमें A20 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, S20 माइनस S19 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार यहाँ पे A ने अगर n निकालना है तो हमें n माइनस n माइनस 1, यानी यहाँ पे जो होगा ना उससे एक कम होगा ये माइनस वाला। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। यस किसी सर। को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे? चलिए, एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करना है, यानी A10 आपको ज्ञात करना है, और प्रथम 10 पदों का योग दे रखा है, यानी S10 दे रखा है, और प्रथम 9 पदों का योग भी दे रखा है। तो बताइएगा 10वां पद क्या आएगा? सर 15। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए एकदम आराम से, ध्यान से। 15 आएगा सर। तो S10 हो जाएगा 235, S9 हो जाएगा 220, और 220 में से 35 में से 20 जाएगा तो 15। तो A10 आ गया कितना, 15। उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे।
ऑप्शन ए, बी सी डी। गुड इवनिंग सर। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए S20 माइनस S19, तो आपका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे सेक्शन में आंसर बताएंगे। कहाँ पे आंसर बताएंगे? पोल सेक्शन में। यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है पोल सेक्शन में। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम नजर आ रहा है। देखिए जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं इनका ही गलत होगा, जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करेंगे उनका ही गलत होगा। माइक म्यूट कीजिए अपना, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। माइक म्यूट कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। सोनिया हाथ का बटन नहीं दबाना है बेमतलब का। सर जी इस क्वेश्चन में क्या करना है? आपने क्लास लेट ज्वाइन किया था ना? यस सर, आज थोड़ा मैं भूल गई थी, सॉरी। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वेट कीजिए। सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी इसलिए लेट हो गए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि जब भी यहाँ पे A20 रहेगा तो यहाँ पे A20 निकल के आएगा। ठीक है, जैसे अगर हमें A15 निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा? S15 माइनस S14। अगर हमें A22 निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा? S22 माइनस S21। अगर हमें A26 निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा? S26 माइनस S25। समझ में आया सभी लोगों को? यस यहाँ पे S20 माइनस S19 तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? A20। ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अच्छा, तो एक क्वेश्चन पोल में कर दीजिए। यहाँ पे देखिए S10 माइनस S9 है तो क्या आएगा? पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी अभी समझाया था, फिर भी एक बच्चे ने गलत कर दिया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। सर कितने बच्चों का ठीक है? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी अभी बताया था एस 10 में से घटाया जा रहा है, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 8। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा एकदम आराम से, ध्यान से। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन किए हैं उनका ही गलत होगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। लेट क्लास जुड़िएगा तो ऐसे ही गलत करिएगा। अभी फॉर्मूला बताया था ए एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो यहाँ पे कौन सा पद निकालना है, 25वां पद निकालना है। तो यहाँ पे A25 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, S25 माइनस S24। अब देखिए S25 का मान कितना दे रखा है, 1530। S24 का मान कितना दे रखा है, 1500। अब 1530 में से 1500 गया कितना आएगा, 30। यानी कि A25 कितना हो गया, 30। तो जो लेट जुड़ेंगे उनका ही गलत होगा, बाकी किसी भी बच्चे का गलत है तो बताइए। जो समय से जुड़े थे और किसी भी बच्चे का गलत है तो बताइए। क्लियर है सभी बच्चों का? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सोनिया आपने फिर हैंड रेज किया है। यस सर, एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला मेरे को आ नहीं रहा है, कैसे सॉल्व होगा सर, वापस से बता दो एक बार अच्छे से। जब आप क्लास लेट ज्वाइन कीजिएगा सोनिया तो कैसे समझ में आएगा? अरे आज ही लेट हुई हूँ, नहीं तो मैं डेली फर्स्ट टाइम में आती हूँ क्लास में। आज मैं सच में भूल गई थी। तो क्लास लेट ज्वाइन कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा ना। सॉरी सर, बता दो। अब 15 मिनट बाकी बच्चों का नुकसान होगा कि नहीं? अच्छा तो लास्ट बता देना। हाँ लास्ट में आप रुक जाना, ठीक है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी 30। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सोनिया, एकदम आराम से। मैं कह रहा हूं S4 का मतलब क्या हुआ, माइक ऑन कीजिए जल्दी से सोनिया। S4 का मतलब N4। S4 का मतलब क्या हुआ, प्रथम 4 पदों का योग हुआ ना किसी एपी का। बोलिएगा नहीं तो फिर कैसे सीखिएगा आपने। सर तो आप पूछ रहे हो वो नहीं बता पा रही है। आप एसएन निकालना सीखी थी, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 ब्रैकेट में बंद है यहाँ n-1। एसएन का मतलब क्या होता है, प्रथम n पदों का योग होता है किसी एपी का, होता है। यस सर। तो यहाँ पे S4 का मतलब क्या हुआ, प्रथम 4 पदों का योग होगा। हाँ। तो A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद और A4 चौथा पद। क्या ये समझ में आया? यस सर। और S3 का मतलब क्या हुआ, a+1 a+2 a+3। अब मुझे बताइए S4 में से अगर S3 घटाएंगे तो क्या आएगा, घटा के देखिए। तो S4 कितना है, ये है पूरा, यहां लिख दीजिए, लिख देंगे। इसमें से क्या माइनस करना है, S3 यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3, यही माइनस करना है ना। तो पहला वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेम टू सेम ओपन हो जाएगा, यस सर। होगा। और दूसरा वाला यहाँ बताइए क्या आएगा आगे, अब मैं क्या लिखूं, दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a+1 प्लस माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का a1 माइनस का a2 माइनस का a3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस A1 है तो ये माइनस A1 कट जाएगा। यस सर। और ये प्लस A2 है तो माइनस A2 कट जाएगा। यस सर। ये प्लस A3 है तो माइनस A3 कट जाएगा। यस सर। तो बचा क्या, A4 बचा। यस सर। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग निकालेंगे तो हमें चौथा पद निकल जाएगा। ये समझ में आया कि अगर 4 पदों के योग से अगर हम 3 पदों का योग घटा देंगे तो चौथा पद निकल जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई किया गया है कि अगर हमें 25 पदों का योग पता है, 24 पदों का योग पता है, तो 25वां पद क्या होगा, तो A25 बराबर क्या हो जाएगा, S25 माइनस S24, यानी कि 25 पदों का योग में से 24 पदों का योग घटा देंगे तो आ जाएगा। तो 25 पदों का योग कितना है,
1503 और 24 पदों का योग कितना है 1500, घटाएंगे तो कितना आएगा 30। अभी समझ में आया? यस सर। इसलिए कहते हैं क्लास लेट मत जुड़िए, बाकी बच्चों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ 5 मिनट? यस सर। चल, तो अब हम सीखेंगे प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग, सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मुझे कोई बता दे कि प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक कौन सा होता है? कौन बताएगा? x+1 x+2। अरे पूर्णांक पूछ रहा हूँ, योग नहीं पूछ रहा हूँ। प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? Sir, 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस यही बताना था। तो आप लोग बोलने में पता नहीं कहाँ रहते हैं, यही बताना था। तो प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक 1 से लेके 10 तक हो गया। अगर मैं पूछूं प्रथम 20 तो 1 से लेके 20 तक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. अब सोचिए, ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा? प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा? तो ऐसा तो क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, बताइए तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 डैश डैश करके कहां तक 100। तो बताइएगा इसका योग क्या होगा, सभी बच्चे बताइए। जी 100 से मुझे 100 होगा। माइक म्यूट कीजिए और माइक ऑन तभी कीजिए जब आपको कुछ बताना हो। बताइए प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा? आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बनाया है ना? 100 होगा। यस सर। कैसे 100 होगा सोनिया बताइए मुझे। बिना कुछ सोच से समझे कुछ भी बोल देते हैं आप लोग। बताइए कैसे आएगा 100, थोड़ा मुझे बताइएगा। बताइए सोनिया कैसे आएगा? सर 1 से लेके 100 तक गिनती करेंगे तो 100 ही होगा ना वो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? योग, यानी 1 से लेके 100 तक जो गिनती लिखेंगे उनको जोड़ने पे कितना आएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 5 + 6 प्लस ऐसे करके 100 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग, यानी 1 से लेके 100 तक की गिनती को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अभी क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। तो फॉर्मूला बताया था, भुला गए आप लोग? No, एस sir. 100 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट बंद a + l। याद आया? तो n कितना है यहाँ पे 100 है, 2, a कितना है 1 है, l कितना है लास्ट टर्म 100 है। तो यहाँ से 2 में 100 से भाग देंगे तो 50, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, 101 में 5 से गुणा करेंगे तो 50505, 50 50। समझ में आया? यस अभी भी नहीं आया? नहीं आ गया सर। पढ़ के अगर आप लोग भूल जाइएगा तो क्या कीजिएगा? आप लोग पढ़ रहे हैं आगे से पीछे से सब भूलते जा रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। तो इस तरीके से तो आपको निकालने आता है। अब इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा तरीका बदल दिया जाए तो एक नया फॉर्मूला नया फॉर्मूला बन जाता है। जैसे प्रथम n धनात्मक संख्याओं का योग, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो एक फॉर्मूला निकल के आता है Sn बराबर n × n + 1/2। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश कहां तक जोड़ना है, 200 तक जोड़ना है, यानी कि प्रथम 200 धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो फॉर्मूला क्या निकालेंगे, एस 200 बराबर 200 × 200 + 1 और बट्टा में 2। तो आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से ये 200 कट जाएगा 100 बार में, तो 100 × 201 कर देंगे, और 201 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को?
तो ये एक नया Yes, फॉर्मूला sir. निकल गया यहाँ से, Sn बराबर n इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2। अब आप कहेंगे कि सर पुराना वाला फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पे L है और यहाँ पे A है, ठीक है। तो एक बात बताइए, A तो हमेशा 1 ही रहेगा, तो हम A ना लिख के सीधे A क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। और n हमेशा क्या रहेगा, L के बराबर, n हमेशा L के बराबर ही रहेगा, इसीलिए ये नया फॉर्मूला बन गया यहाँ से क्या, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। यानी इसी चीज को यहाँ पे भी लिखा गया है, n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल ही ये भी है। तो a तो हमेशा 1 रहेगा तो ये 1 हो गया, और l हमेशा n के बराबर होगा तो ये n हो गया। समझ में आया? और ये 2 है तो 2 है यहाँ पे, और n है तो n है यहाँ पे। यानी उसी फॉर्मूला को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि जब भी हम धनात्मक पूर्णांकों का योग निकालेंगे प्रथम, तो 1 तो हमेशा a 1 ही रहेगा ना हमेशा, इसलिए फॉर्मूला में ही 1 हमने डाल दिया। आज जितने पदों का योग निकालेंगे उतना ही लास्ट टर्म होगा। अगर 100 पदों का निकालेंगे तो लास्ट टर्म 100 होगा, यानी कि l हमेशा n के बराबर होगा। यानी 20 पदों का योग निकालेंगे प्रथम 20 धनात्मक पूर्णांकों का, तो l 20 हो जाएगा, यानी कि n भी 20 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, मॉडिफाई बन के जो है बन गया। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आई? Yes, sir. यस सर। चल, तो अभी इस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए यही चीज यहाँ पे आपको समझाया गया है कि a बराबर यहाँ पे 1 है और अंतिम पद n है, तो यही फॉर्मूला निकल के आ गया n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग तो नए वाले फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या है, s 1000 निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। तो n क्या है यहाँ पे 1000 है, 1000 प्लस 1 बट्टा में 2, तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये 500 हो जाएगा। अब 500 गुने 1001, ठीक है। अब 1001 में 5 से गुना करेंगे तो 5005 और 00, ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. यस कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए तो सभी बच्चे। सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S50 बराबर n इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2। n कितना है 50, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 बट्टे में 2, 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, 25 से कम 25, हाथ में बचा 2, 25 पचे 125 और 2 127, 1275। क्लियर है सभी बच्चों को? अब मैं पोल में क्वेश्चन दो, कर लेंगे आप लोग। Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा।
क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, पोल में क्वेश्चन करते हैं। यस। चलिए कीजिए। प्रथम 40 पूर्णांकों का योग। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। देखिए पहला ही उत्तर गलत। पता नहीं किस चीज का कितना जल्दी रहता है आप लोगों का। ये जो बच्चा गलत किया है ना सबसे पहले आंसर करने के चक्कर में, क्या ही कहें। एक ही बच्चे का गलत है और सिर्फ उसी बच्चे का गलत है जो सबसे पहले आंसर किया था। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। चलिए फॉर्मूला लिख देता हूं। S40 बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस वन बट्टे में 2। n कितना है? 40। 40 माइनस वन बट्टे में 2। सॉल्व कीजिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में। 20 गुने 40 में से एक गया 39। 9 दूनी 18 हाथ बचा 1। 3 दूनी 6 1। सॉरी वन प्लस करेंगे ना सर? क्या? 1+1 होगा। ओ प्लस वाले होगा सर। हाँ 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 sorry। पहला वाला नहीं बताना तुम लोग का। ठीक है 20 इंटू 40 में एक जोड़ेंगे 41 और 41 में 2 से गुना करेंगे तो 82 और एक जीरो है तो 800। ठीक है क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। एक और प्रश्न देता हूं, आराम से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है।
एक बच्चा है जो सबसे पहले उत्तर करता है हमेशा गलत करता है, और वो एक ही बच्चा है, सबसे पहले उत्तर करेगा और हमेशा गलत करेगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिर्फ दो बच्चों के गलत है। इस 200 क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2। n कितना है 200, 200 में एक जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा, अब बट्टे में 2, 200 ये कट जाएगा 100 बार में। अब 100 में गुना करेंगे हम लोग 201 से, तो क्या आएगा 201 पे 2 जीरो, 201 पे 2 जीरो, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आपका चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो गया। तो अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े प्रैक्टिस के हों, ठीक है, जो आपको इस चैप्टर में जरूरत पड़े हैं। आप लोग को इस चैप्टर में समीकरण दो चर वाला सॉल्व करने को जरूरत पड़ा था, याद आ रहा है? यस दो सर। चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी थी ना, तो हम प्रतिस्थापन और एलिमिनेशन दो मेथड सीखे थे, याद आ रहा है? यस सर। उसके दो क्वेश्चन में देखना चाहता हूं कि आप लोग भूल गए हैं कि आपको याद है सॉल्व करना। तो चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए इसे प्रतिस्थापन विधि से। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग को याद है कि नहीं है। चैप्टर 5 खत्म हो गया, लेकिन इस चैप्टर 5 में इस विधि का उपयोग किया गया था। ऐसे ही दो चर वाला रैखिक समीकरण बन रहा था और आप हल करना सीख चुके हो पिछले चैप्टर में। चैप्टर 3 में आप लोगों को यह सिखाया था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर कौन से विधि से करना है? यहाँ लिखा नहीं है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप भूल गई हैं तो कोई क्या करेगा, अभी बताऊंगा तो देखिएगा। आप लोग आगे से पढ़ते हैं, पीछे से भूलते हैं।
सर एक्स सर समान 2 आया। वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। x बराबर 2 y बराबर 3 गरिमा का आया है। बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर वाई 3 y बराबर अगर मैं पूछूं क्या होगा तो आप बता दोगे 7 माइनस 2x हो जाएगा। ये 2x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इस वैल्यू को आप इस समीकरण में रख दीजिए। ये जो y बराबर 7 माइनस 2x आया ना, तो y का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो 4x माइनस 3 और y की जगह पे क्या रख दीजिए 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हल करेंगे तो 4x माइनस 3 में 7 से गुना होगा 21 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6x और 4x कितना हो जाएगा 10x और माइनस 21 में से प्लस 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 20 बराबर 0 और ये माइनस 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10x बराबर हो जाएगा 20 और यहां से x बराबर कितना आ गया 2। क्लियर है। अब ये x बराबर 2 जो है इस समीकरण नंबर 1 में रख दो तो 7 माइनस 2 और x की जगह पे 2 रख दो तो 7 माइनस 4 और 7 में 4 गया 3 तो y बराबर कितना आ गया। ये हमने चैप्टर 3 में निकालना सीखा था। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को। नो सर। ये हमने चैप्टर 3 में निकालना सीखा था। चल एक क्वेश्चन आप लोग पोल में कर दीजिए। चल देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिएगा। मैं 1 मिनट के बाद पोल दूंगा, जल्दबाजी नहीं है। आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाए तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। 2x माइनस वाई बराबर 3 है। अगर हम y को इधर लेके चले जाएं और 3 को इधर लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर y हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या हो गया 2x माइनस 3। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। अब ये समीकरण नंबर 2 में ये मान रख दीजिए 4x प्लस वाई बराबर 3 है। तो ये मान जो आया है y का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो 4x प्लस y के जगह पे क्या रख दीजिए 2x माइनस 3 बराबर 3। y के जगह पे हमने ये मान रख दिया, y के जगह पे ये मान रख दिया। सॉल्व कीजिएगा तो 6x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 और यहाँ से x बराबर कितना आ गया 1। x बराबर 1। अब x बराबर 1 यहाँ पे रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुना होगा तो 2 माइनस 3 तो y बराबर कितना आ गया -1। y बराबर -1 x बराबर 1। ऑप्शन ए जो है क्या हो गया करेक्ट। क्लियर है सभी बच्चों को। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर।
तो आपका चैप्टर 5 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे करा के दिखाया कि चैप्टर 5 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। और अगले क्लास में जो है हम आप लोगों का नया चैप्टर जो कि चैप्टर 8 है